स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संधि ज्वाइनिंग ऑफ लेटर के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग संधि को समझते हैं। तो संधि किसे कहेंगे? दो सार्थक ध्वनि, ठीक है, या दो वर्णों को पास आने से जो परिवर्तन या विकार आता है उसी को संधि कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि यदि शिव में प्लस आलय जुट रहा है तो क्या बन जाएगा? तो शिवालय। ठीक है, मतलब यहाँ से दो वर्ण मिल रहे हैं और संधि से निर्माण हो रहा है शिवालय। उसी प्रकार सत्य से जन तो सज्जन, मनः प्लस हर तो मनोहर। ठीक है, आगे हम लोग इसको देख लेंगे कि कैसे मनोहर यहाँ पर बन गया, कैसे सज्जन बन गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग संधि के भेद के बारे में बात करते हैं। तो संधि के मूल रूप से तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्वर संधि को देखते हैं। स्वर के सामने आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। यानी कि अब जब हम लोग दो वर्ड लेंगे तो दोनों में स्वर ही होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कि स्वर संधि। ठीक है, जैसे कि देखिए, तो शिव, तो व में क्या आ रहा है? व, यानी कि अ आ रहा है लास्ट में, अंत में क्या आ रहा है? व, तो अ आ रहा है। उसी प्रकार आलय यानी कि आ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? स्वर ही आ रहा है, तो बन जाएगा शिव प्लस आलय तो शिवालय। जैसे कि परम, म, तो म में क्या है? अ है। उसी प्रकार ईश्वर, ठीक है, तो ईश्वर में भी क्या है? ई है, तो दोनों स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो परमेश्वर, यानी कि जिसमें मतलब पहला वर्ण के अंतिम शब्द में अगर अ आए या दूसरा वर्ण के पहला वर्ण जो है अ आए तो उसको बोलेंगे कि स्वर, अ नहीं, मतलब जो स्वर का जो कोई वर्ड आए तो उसको बोलेंगे कि स्वर संधि है। तो हिम में आलय बन गया तो हिमालय हो जाएगा। अब हम लोग स्वर संधि के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि के मूल रूप से 7 भेद होते हैं, लेकिन हम लोग को 5 भेद पढ़ना है, 5 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 5 भेद में से पहला जो है दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा विधि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। ठीक है, अगर दीर्घ संधि की बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों क्या होगा कि अ, ई, उ, री, इसको हस्व स्वर बोला जाता है। आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो इसको दीर्घ स्वर बोला जाता है। हम हिंदी के पहले या दूसरे लेक्चर में इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हस्व स्वर का ध्वनि और दीर्घ स्वर का ध्वनि मिलेगा तो दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार हस्व हस्व मिलेगा तो फिर भी दीर्घ बनेगा, या दीर्घ हस्व मिलेगा तो दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों कि देखिए, शिव प्लस आलय, तो यहाँ पास अ है और यहाँ आ है, तो क्या बन जाएगा? तो यह देखिए हस्व है, ये दीर्घ है, तो क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा, यानी कि आ बन जाएगा, तो आ बन गया, यानी कि शिवालय। ठीक है, उसी प्रकार धर्म में अर्थ मिलेगा। ठीक है, देखिए धर्म, म, यानी कि अ है यहाँ पास, उसी प्रकार अ यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? अ प्लस अ, तो दीर्घ बन जाएगा, तो आ हो जाएगा, तो हो जाएगा धर्मार्थ। ठीक है, उसी प्रकार देव प्लस आलय, देव में व, अ है यहाँ पास, आ, तो यहाँ आ है, तो हस्व ध्वनि और दीर्घ ध्वनि मिल जाएगा तो दीर्घ ध्वनि बनेगा, तो इसको बोलेंगे देवालय। उसी प्रकार महा प्लस आत्मा, महा, हा, यानी कि आ रहा है, उसी प्रकार जो ये शब्द है इसके पहला वर्ण आ रहा है तो दीर्घ दीर्घ मिलेगा, तो दीर्घ संधि बन जाएगा, दीर्घ स्वर, तो महात्मा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं, जैसे कि कवि में इंद्र मिल जाएगा तो कविंद्र हो जाएगा, यानी कि ई और ई मिलेगा तो ई बन जाएगा। ठीक है, माने छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बन जाएगा, तो कविंद्र हो जाएगा। ठीक है, छोटी ई यहाँ पास था दोस्तों, देख लीजिए हर्षिकार है, यहाँ पास दीर्घिकार है, यानी कि बड़ी ई हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार कवि प्लस ईश, छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो बड़ी ई बन जाएगा, तो हो जाएगा कवीश। उसी प्रकार भानु प्लस उदय, तो छोटा उ, उसी प्रकार छोटी उ, तो बन जाएगा बड़ी उ, यानी कि भानु प्लस उदय तो भानुदय। यहाँ देख लीजिए दुर्घुकार हो गया। पितृ प्लस रीनम,
ठीक है, तो हो जाएगा पितृनम, यानी री री तो री रहेगा यानी कि पितृनम। उसी प्रकार आगे है, मतलब इसमें क्या समझें कि इसमें क्या होगा कि सजातीय स्वरों का संधि होगा। जैसे कि अगर अ आ रहा है तो उसके साथ अ ही मिक्स हो गया, या अ आ रहा है तो अ के साथ आ ही आएगा, या ई आ रहा है तो ई ही, या छोटी ई है तो बड़ी, या बड़ी ई है तो बड़ी। ठीक है, ऊ है तो ऊ ही उसके साथ आएगा, बड़ा छोटी ऊ है तो उसके साथ बड़ा ऊ ही आएगा, या तो बड़ी। यानी कि देखिए सेम चीज़ आ रहा है, जहाँ पास आ रहा है सेम चीज़। चलिए पीछे भी देख लेते हैं। जैसे कि सजातीय वर्ण इसको बोला जाता है कि अ यानी कि सजातीय मतलब दोनों एक ही समान था। यहाँ पास देखिए अ तो यहाँ एक समान था, यहाँ एक समान था, यहाँ एक समान था। मतलब आगे देख लेते हैं। दूसरा जो है वह है गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि है, तो गुण संधि क्या होगा, अ या आ जो है इन सब से मैच करेगा। ठीक है, मतलब ई मतलब छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री। ठीक है, तो अगर प्रथम वर्ण के अंत में अ या आ है, या प्लस दूसरे वर्ण के शुरुआत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री है, तब जो बनेगा वो संधि गुण संधि बनेगा। ठीक है, इसमें कैसे आएगा, देखिए अ में अगर बड़ी ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। ठीक है, अ में अगर छोटी ई मिलेगा तभी ए बनेगा, अ में ओ बनेगा तो औ यानी कि ओ बन जाएगा। उसी प्रकार औ तो ओ बन जाएगा। तो इसका आगे कुछ उदाहरण है, जैसे कि नर में इंद्र, तो नर अ है यहाँ पास और यहाँ पास ई है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी कि ए कार, तो नरेंद्र हो जाएगा। सॉरी, आगे है वीर में उचित मिलेगा तो हो जाएगा, जैसे कि वीर तो अ है यहाँ पर ऊ है तो बन जाएगा औ यानी कि ओ, तो हो जाएगा वीरोचित। ठीक है, उसी प्रकार आगे है दोस्तों कि सूर्य प्लस ऊर्जा, तो सूर्य अ आ रहा है, ऊ तो क्या हो जाएगा, औ यानी कि ओ बन जाएगा, तो हो जाएगा सूर्योर्जा। राज प्लस ऋषि, ठीक है, तो हो जाएगा राज ऋषि। आगे है देव प्लस ऋषि, तो हो जाएगा देव ऋषि। कहा है कि अ और री मिलेगा तो रीकार बन जाएगा, हर्षिकार, तो हर्षिकार बन गया, क्या देव ऋषि हो गया। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य में ईश मिलेगा तो सुरेश, देव में इंद्र मिलेगा तो देवेंद्र, महा में इंद्र मिलेगा तो महेंद्र, महा में उत्सव मिलेगा तो महोत्सव। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा जो संधि है उसको देख लेते हैं। तीसरा है दोस्तों वृद्धि संधि। इसमें क्या होगा, अ और आ जो है ए ऐ ओ औ, वहाँ पास क्या था कि अ जो था या आ जो था हर्षाई दीर्घाई हर्षौ दीर्घाऊ और री तक मतलब आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा, प्रथम शब्द के अंत में अगर अ या आ आएगा तो वो किसके साथ मैच करेगा, तो दूसरे शब्द के शुरू वाला वर्ण में, जैसे कि ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ठीक है, देखिए अ में अगर ए मिलेगा तो ऐ बन जाएगा, आ में अगर ए मिलेगा तो ऐ बन जाएगा, अ में ओ औ मिलेगा तो औ बन जाएगा, आ में औ मिलेगा तो औ बन जाएगा। जैसे कि एक में एक मिलेगा तो एकाएक, यहाँ देखिए एक अ और यहाँ देखिए ए आ रहा है शुरू में, दूसरे शब्द के शुरू में ए, पहले शब्द के अंतिम में अ, तो हो जाएगा ऐ, यानी कि ऐ का ऐसे दिया आता है तो एकाएक बन जाएगा। उसी प्रकार सदा में एव तो सदैव, जैसे कि आ है यहाँ पास ए है तो सदैव। आगे है देव प्लस ऐश्वर्य, तो हो जाएगा देवैश्वर्य। का है कि व अ है यहाँ पर ए है तो ऐ बन जाएगा, यानी कि ऐ कार देख लीजिए यहाँ पर हो गया तो देवैश्वर्य बन गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है वन प्लस औषधि, तो वनौषधि, अ है न में और अ है यहाँ पास तो अ बन जाएगा तो वनौषधि हो जाएगा। चलिए अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह है यन संधि। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हर्षाई दीर्घाई हर्षौ दीर्घौ री जो है अ या आ से मैच करेगा। ठीक है, मतलब या अन्य स्वर के साथ मैच करेगा, मतलब ये सब अब पहले आएंगे और अन्य स्वर अब बाद में आएंगे। जैसे कि ई में अगर अ मिल जाएगा तो य बन जाएगा, ई में अगर या आ मिल जाएगा तो य बन जाएगा, ऊ में अगर आ मिलेगा तो उआ व बन जाएगा, ऊ में अगर अ मिलेगा तो व बन जाएगा, ई में अगर दुर्घ मिल जाएगा तो यू बन जाएगा, री में अगर आ मिलेगा तो तरा बन जाएगा। तो है आगे कि इति प्लस आदि, तो हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। यहाँ पास क्या हो रहा है, ई है और देखिए आ है तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ हो गया इत्यादि, और जो आगे का जो कोई वर्ड रहेगा वो आधा हो जाएगा, तो आधा तो हो गया। उसी प्रकार सु है, आ है, देखिए यहाँ पास क्या है, तो हर्षुकार है तो आ मिलेगा, तो देखिए वाह बन जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जो आगे वाला वर्ड था वो आधा हो जाएगा, तो स्वागत। अति प्लस अधिक, तो देखिए यहाँ पास जो त है वो आधा हो जाएगा, और ई और मिलेगा तो ई और अ मिलेगा तो यह बन जाएगा, यानी कि अत्यधिक हो जाएगा। आगे है ऊपरी प्लस उक्त, तो उपयुक्त हो जाएगा। प्रति एक तो प्रत्येक हो जाएगा। सु प्लस अक्ष तो स्वच्छ हो जाएगा। मातृ प्लस आ गया तो मात्राज्ञा हो गया। अति प्लस आचार तो अत्याचार हो गया। और जो पांचवा जो है वो है अयादि संधि। ए अ ओ में अगर अन्य स्वर मिलेगा तो अयादि संधि होगा। जैसे ए में अ बन जाएगा, ए में अगर अ मिलेगा तो आय बन जाएगा, ओ में अगर अ मिलेगा तो औ बन जाएगा। यानी कि ने प्लस अंत नयन, गय प्लस अक्त गायक, भो प्लस अंत भवन, गय प्लस अंत गायन, पो प्लस अंत पावन, नौ प्लस इक्त नाविक, औ प्लस ईत आवी, यानी कि पो प्लस इत्र तो पवित्र। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे व्यंजन संधि को बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।